भक्तमाल है, एक ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का, भक्तमाल। भक्तमाल में, भक्तमाल का अर्थ होता है भक्तों की माला। श्री नाभादास जी महाराज नामक एक संत थे हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में। सो श्री नाभादास जी महाराज को उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि तुम भक्तों का चरित्र गाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और तुम जो लिखोगे उसे पढ़कर दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक माला बनाई। अच्छा, भगवान को कौन सी माला प्रिय है? कोई कहे कमल की माला, कोई कहे गुलाब की माला, कोई कहे भिन्न भिन्न पुष्पों की माला भगवान को प्रिय है। ये सब तो ठीक है, पर वास्तव में उन्होंने विचार किया ऐसी कौन सी माला होगी जिससे श्रेष्ठ कोई माला हो ही नहीं सकती, और जिसे प्रभु को अर्पण कर दिया जाए तो सर्वाधिक भगवान प्रसन्न हो जाए। तो बोले कि ये पुष्पों की माला तो ठीक है भैया, ये मालाएं आज हम भगवान को चढ़ाते हैं, सुबह उठकर देखो तो ये सभी मालाएं मुरझा जाती हैं, बासी हो जाती हैं, पर एक माला ऐसी है यदि उसे मैं भगवान को अर्पित करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वो कभी मुरझाएगी नहीं। वह माला है भक्तों की माला। भक्तों का नाम, भक्तों का चरित्र लिखकर एक माला बना दी और माला बनाकर भगवान को अर्पण कर दिया। इसे ही कहते हैं भक्तमाल। अच्छा, पता हो किसी भी माला का एक सुमेरु होता है। अब माला किसी को दिखानी नहीं चाहिए, पर मैं आपको थोड़ी बता दूं कि सुमेरु कहते किसे हैं। यह है सुमेरु, ये सुमेरु है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं होता। यदि जप कर यहां आ गए तो वापस यहीं से लौटना पड़ेगा, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो माला जब हम बनाते हैं तो माला का एक सुमेरु होना चाहिए। तो भक्तों की जब माला बनाई उन्होंने तो उसका भी एक कोई सुमेरु तो होना ही चाहिए। तो सुमेरु है कौन? तो नाभादास जी विचार कर रहे थे, बड़े भक्तों का चरित्र लिखा मैंने, सब कुछ लिखा, शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, सबका नाम लिखा उसमें, बड़े बड़े भक्तों का नाम लिखा, लेकिन सुमेरु मिल नहीं रहा है। किसे सुमेरु बनाऊं अपनी माला का सुमेरु? जब ऐसा विचार किया उन्होंने, आहा, एक बार की बात है, भंडारे का आयोजन हुआ। जब भंडारे का आयोजन किया तो बड़े बड़े संत आए प्रसाद पाने के लिए, और जब भंडारे में पहुंचे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आए तो देखे पंक्ति फुल हो चुकी है पूरी, बैठने का स्थान नहीं है। तो वो द्वार पर बैठ गए, कहां पर? जहां पर सभी संतों की पादुकाएं रखी थी, चरण पादुका। तो जो परोसने वाला व्यक्ति था परोसता हुआ आया, और परोसता हुआ आया तो तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा आपके पास तो पत्तल भी नहीं है, तो ये बताओ ये व्यंजन रखूं किस में? तो उन्होंने संतों की एक जूती उठा ली महाराज, बोले इसी में डाल दो व्यंजन जो डालना हो। बोले इसमें? बोले ये कैसा पात्र है? बोले इससे बढ़िया तो कोई पात्र हो ही नहीं सकता। अरे संतों के चरण जिसमें विराजते हैं उससे बढ़िया पात्र होगा को? जब ऐसी बात चल रही थी, ये बात फैल गई, तो नाभादास जी को पता चला कि एक संत हैं, वो द्वार पर बैठे हैं, उनके पास पत्तल नहीं है, तो एक जूती उठा रखी है किसी संत की, उन्होंने कह दिया कि इसी में दे दो, इसी में परोस दो। तो दौड़ते हुए नाभादास जी कहने लगे कि मैं समझ गया यह व्यक्ति कोई सामान्य हो नहीं सकता, ये तुलसीदास जी हो सकते हैं। और दौड़ते हुए जब आए, तुलसीदास जी को प्रणिपात किया। ऐसी भावना किसमें हो सकती है? इतना बड़ा विद्वान, वेद वेदांत का इतना बड़ा विद्वान, और व्यक्ति बैठा है कहां पर? द्वार पे, संत की जूती उठा रखी है। ऐसी विनम्रता किसी में हो सकती है
तो केवल तुलसीदास जी में हो सकती है। और उन्होंने कह दिया कि वास्तव में मैंने जो भक्तमाल की रचना की है, जो भक्तों की माला बनाई, उसके सुमेरु यदि कोई हो सकते हैं, श्री तुलसीदास जी ही हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी को ही उन्होंने सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। ये महत्व है गोस्वामी तुलसीदास जी का।